सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आईटी सर्टिफिकेशंस गुरु और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चंस और एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस। ये मैंने डिजाइन किया है स्पेसिफिकली फ्रेशर लोगों के लिए। सो एक्सपीरियंस लोग भी ये देख सकते हैं, बट these questions are very basic questions which designed for freshers. Okay, तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एसक्यूएल? सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, अगर आप कोई भी फ्रेशर इंटरव्यू के लिए जाते हो या कोई भी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो पहला क्वेश्चन ये आता ही है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द एसक्यूएल? So SQL is the structured query language, which is programming language used to manage and manipulate relational databases. So SQL ये एक programming language है, ये database management system नहीं है. So it is used to manage and manipulate the relational databases. So I have given it in मैंने ये बड़े font में दिया है structured query language. बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जब एसोसिएट से आंसर देते हैं कि एसक्यूएल इज सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज और एसक्यूएल इज सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज। नो, इट इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट? सो कौन कौन से एसक्यूएल स्टेटमेंट है? पहला है सिलेक्ट स्टेटमेंट विच रिट्रीव्स द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। सो जो डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करने के लिए यूज होता है वो सिलेक्ट स्टेटमेंट होता है। Second is insert statement. Insert statement is used to insert the new data in the database. Third is update statement, which modifies the existing data in the database. Then delete statement, which removes the data from the database. Create statement, create a new data from the database or create a new database table, view or any object. क्रिएट स्टेटमेंट ये यूज होता है कोई भी डेटाबेस टेबल करने के लिए, व्यू करने के लिए और या कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। देन अल्टर, alter table modifies the structure of the database or database table or object. And most importantly drop. So अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है what are different types of SQL statements, you can answer like select, insert, update, delete, create, alter and drop. ये SQL statements है. These are the types of SQL statements. Okay. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड माईसीक्वल। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी करके पूछा जाता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल और ओरेकल? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड एमएस सीक्वल सर्वर 2007? ऐसे ट्रिकी करके ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। सो मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताया है कि एसक्यूएल इज लैंग्वेज नॉट अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। So SQL is language used to manage the relational databases, whereas MySQL is the specific relational database management system that uses SQL as a language. So MySQL ये एक database management system है जो यूज करता है SQL को as a language. Okay? So ये सेम रहेगा। MySQL आपको रिप्लेस करना है सिर्फ MS SQL से या MySQL रिप्लेस करना है Oracle से। ठीक है, वो सब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स है जो यूज करती है एसक्यूएल एज अ लैंग्वेज। हाउ डू यू हैंडल डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स इन द एसक्यूएल क्वेरी? सो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स का तो क्वेश्चन आता ही आता है, ये पूछते ही पूछते हैं। सो आपको सिर्फ दो वर्ड्स याद करने हैं। वन इज डिस्टिंक्ट कीवर्ड। सो डिस्टिंक्ट कीवर्ड्स which removes the duplicate records, okay, and which will give you the unique records. And group by clause, which consolidate all the records and removes the duplicates. So you can use distinct keyword and group by clause together. Okay. Next is what is subquery in SQL? So subquery is the query embedded within another query. It allows you to use the result of one query or condition or value in another query. Okay. So subquery का क्वेश्चन भी हमें पूछा जाता है, तब आप आंसर कर दो कि query inside query is the subquery. Okay. Subquery is query embedded within another query. और आप यूज कर सकते हो इन ऑपरेटर, एनी ऑपरेटर टू बाइंड टू क्वेरीज। ओके, क्वेरी एंड सब क्वेरी। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग इन द डेटाबेस। सो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एज अ फ्रेशर लोग।
इंडेक्सिंग इज द टेक्निक यूज टू improve द परफॉर्मेंस ऑफ द डेटाबेस क्वेरी. सो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के लिए इंडेक्सिंग यूज होता है by creating the data structure. Data structure is nothing but the index that allows for faster data retrieval. So indexing ये एक ऐसी टेक्निक है जो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग करने के लिए या एसक्यूएल डेटाबेस का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए यूज होती है. ओके, which gives or which results, उसका रिजल्ट क्या होता है? फास्टर डेटा रिट्रीवल. It stores a sorted copy for the data based on one or more columns and enable the efficient searching. तो ये क्या करता है इंडेक्सिंग? तो वो कॉपी ऑफ द डेटाबेस सॉर्ट करके रखता है. सॉर्टिंग मींस असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देता है वो. और जब आप क्वेरी फायर करते हो तो सॉर्टेड डेटा कभी भी फास्ट आता है. वन बाय वन सिक्वेंशियल डेटा लाने से अच्छा सॉर्टेड डेटा बल्क में लाओ. सो दैट इज कॉल्ड एज इंडेक्सिंग. What is difference between primary key and foreign key? So क्या difference है primary key और foreign key में? Primary key is the column or set of columns that uniquely identifies each row in the table. So uniquely identifies, both are uniquely identifies fileable data के लिए use होता है. Both primary key and foreign key हमारा यूज होता है जो डेटा नॉर्मलाइजेशन के लिए यूज होता है. बट देर इज अ स्लाइट डिफरेंस. प्राइमरी की कॉलम यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है और फॉरेन की एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल. सो व्हेन देयर आर टू टेबल्स देन फॉरेन की माइट इन्वॉल्व. ओके, which refers to the primary key. लेट्स से टेबल ए में एक प्राइमरी की है और टेबल बी में हमें कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश करना है टेबल ए और टेबल बी के बीच में. सो हम क्या करते हैं, फॉरेन की का रेफरेंस देके, सॉरी टेबल वन के प्राइमरी की का रेफरेंस देके फॉरेन की क्रिएट करेंगे टेबल बी में. ओके, सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की. व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन इन डेटाबेस डिजाइन? सो मैंने बताया है प्रीवियसली प्राइमरी की, फॉरेन की और यूनिक की जब एक्सप्लेन करता हूं तब. Normalization is the process of organizing data in the database. So it is nothing but process of organizing the data in the database which reduce the redundancy and dependency issues. Normalization करने से हमारे डेटा की डेटा redundancy कम होती है, dependency issues भी कम होते हैं. So that's why your data should always be in normalized form. It involves breaking down the large table into smaller table. So normalization क्या करता है? बड़े टेबल छोटे छोटे टेबल में डिवाइड करना, रिलेशंस मेंटेन करना इन बिटवीन द डिफरेंट टेबल्स. सो यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन कीज, ये सब नॉर्मलाइजेशन में होता है. और देयर आर फ्यू फॉर्म्स इन द नॉर्मलाइजेशन. देयर इज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, Boy's code normal form. These are multiple forms of normalization. Explain difference between where and having clause in SQL. So where clause और having clause का difference, ये भी most important इंटरव्यू क्वेश्चन है. हर एक 90% टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है. Where clause is used to filter rows based on the condition in the query. Okay, while having clause is always used with group by statement. Okay, so that is a key difference between where clause and having clause. What is RDBMS? So this is also important question. R stands for relational, D stands for data, B stands for base, M stands for management, and S stands for system. So RDBMS means Relational Database Management System. RDBMS is basis for SQL for modern database systems like MS SQL, IBM DB2, Oracle, MySQL, or Microsoft Access. So it is a database management system which is based on the relational model. Relational model means you can establish the relation between two tables using foreign keys. You can add few primary keys. You can add unique keys so that data must your database will be in normalized form. वो database normalized form में चला जाएगा और डेटा रिट्रीवल फास्ट होगा. ये सब के लिए RDBMS सिस्टम यूज होती है. Oracle, MySQL, MS SQL, ये सब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. But PostgreSQL is not a relational database management system. Okay. So ये रिलेशनल मॉडल का जो इन्वेंशन किया है वो किसने किया है? EF Corp. So कभी कभी इंटरव्यूज में इंटरव्यू पूछते हैं कि
किस बंदे ने ये रिलेशनल मॉडल इंट्रोड्यूस किया, सो यू कैन आंसर इट एज EF कॉर्ड। सो ये 10 क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसक्यूएल के फ्रेशर्स के लिए। सो यू कैन गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस। आपको अगर इस क्वेश्चंस का पीपीटी चाहिए तो आपका आईडी आप पिंग कर दो और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो। वंस यू सब्सक्राइब द चैनल एंड योर आईडी इज पिंग, मैं आपको ये पीपीटी भी दे दूंगा, प्लस और कुछ आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, सो वो पीडीएफ फॉर्म भी आपको सेंड कर दूंगा। So kindly subscribe the channel, and also you can just press the bell icon for new updates on this IT Certification Guru channel. Hope you like the video. कोई और comments भी होंगे तो आप दे सकते हो, so that we can improve together. Okay. Thanks, team. Thanks.